हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एम लक्ष्मीकांत में 3rd चैप्टर है उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें फर्स्ट फीचर्स है सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट फीचर्स है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि अमेरिका में है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर ब्रिटेन का देखें तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका फर्स्ट फीचर है दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कि एक लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ओरिजिनली 1949 जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था दोस्तों, इन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था एंड कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो आइए हम लोग जानते हैं कि 1949 में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता था। उसमें एक था दोस्तों प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल थे जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइड थे और 8 शेड्यूल था। लेकिन करेंटली अभी कितना है दोस्तों, करेंटली 2023 में एक प्रीएम्बल है, अबाउट 448 आर्टिकल है जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइड है और 12 शेड्यूल्स है दोस्तों आगे हम लोग जानेंगे कि जो एक लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका क्या फैक्टर था कि हमारा एक लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना। पहला फैक्टर था दोस्तों ज्योग्राफिकल फैक्टर, दैट इज़ वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी। दोस्तों अगर इंडिया में देखें तो स्टेट विद इन स्टेट बहुत सारा डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज में, फूड में, रिलीजन में। तो ये वास्टनेस एंड डाइवर्सिटी के कारण ज्योग्राफिकल फैक्टर हुआ। सेकंड है हिस्टोरिकल फैक्टर। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एक ब्रॉड इन्फ्लुएंस है कॉन्स्टिट्यूशन पे। 1935 का बहुत सा फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट कर लिया गया। और थर्ड इसका रीजन दोस्तों सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत सेंटर एंड स्टेट, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर स्टेट करना की डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका जैसा। फोर्थ है दोस्तों डोमिनेंस ऑफ लीगल लिमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसा कि दोस्तों हम लोग देखेंगे फ्रीडम फाइटर्स से लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने तक ज़्यादातर डोमिनेंस रहा है लीगल लिमिनरी का, जो कि एडवोकेट ये सब वकील ये सब का रहा है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों सेकंड फीचर। फर्स्ट फीचर हो गया लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड फीचर है दोस्तों साइलेंट फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रान फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, जो कि हम लोग पहले भी पढ़े हैं। ये ड्रान फ्रॉम वेरियस सोर्स, जैसा कि हम लोग इसमें देख रहे हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया है। फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया दोस्तों, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म जो कि लोकसभा एंड राज्यसभा है। एंड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या लिया गया है दोस्तों। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों ये सब हम लोग ऐसे सेपरेट लेक्चर में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे एक क्विक रिव्यू की तरह देख लेंगे दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा जो कि 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया दोस्तों, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग और रेसिड्यूरी पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कि आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट एडवाइस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है दोस्तों, कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटर कोर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट सिटिंग जो कि आर्टिकल 108 के तहत बात करती है, वो हम लोग ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। आगे देखें दोस्तों वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या लिए हैं, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। लेकिन हम लोग यहाँ पे जान लेंगे दोस्तों कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट कर सकते हैं इमरजेंसी के दौरान, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी लिए हैं, एन आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल इन द प्रेम्बल। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है दोस्तों, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल। ये हम लोग जल्दी जल्दी देख लिए केवल दोस्तों, क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट फीचर हो गया दोस्तों
साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड फीचर हो गया कि ड्रान फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। एंड थर्ड फीचर है दोस्तों ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है, मिक्स ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट रिक्वायर्स ए स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट, जो स्पेशल प्रोसीजर खोजता है अमेंडमेंट के लिए। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। और ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड इज वन दैट कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज ए ऑर्डिनरी लॉ आर मेड, एक सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किया जा सकता है, जैसे ऑर्डिनरी लॉ अमेंड होता है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में है दोस्तों। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है दोस्तों, इट इज़ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट सिंथेसिस ऑफ बोथ। अगला फीचर फोर्थ फीचर है दोस्तों फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ फेडरल प्रोविजन एंड यूनिटरी बायस। तो दोस्तों फेडरल प्रोविज़न का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या प्रोविज़न होता है। फेडरल प्रोविज़न में दोस्तों फेडरल गवर्नमेंट में होता है टू गवर्नमेंट, जैसा कि है एक सेंटर एक स्टेट। डिवीज़न ऑफ पावर जैसा कि है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी भी है। बाईकैमरलिज्म भी है दोस्तों। बाईकैमरलिज्म मतलब क्या हुआ दोस्तों, लोकसभा एंड राज्यसभा। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हम लोग ईजिली अमेंड नहीं कर सकते, उसमें स्पेशल मेजोरिटी और सम केसेस में फेडरल प्रोविज़न में कंसेंट ऑफ 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर भी चाहिए। यूनिटरी प्रोविज़न में क्या होता है फीचर दोस्तों, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, ऑल इंडिया सर्विस, इमरजेंसी प्रोविज़न, ये सब यूनिटरी बायसनेस है दोस्तों। लेकिन हमारा नहीं फेडरल है नहीं यूनिटरी है। द टर्म फेडरेशन इज़ नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है दोस्तों कि फेडरेशन कहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो नहीं मेंशन है। आर्टिकल 1 ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विच इम्प्लाइज टू थिंग। इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विच इम्प्लाइज टू थिंग। फर्स्ट, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट। इंडियन फेडरेशन कोई एक रिजल्ट नहीं है एग्रीमेंट बाय स्टेट। एंड सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों, नो स्टेट हैज़ अ राइट टू सेसिट फ्रॉम फेडरेशन। कोई भी स्टेट का पावर नहीं है कि एक फेडरेशन से इंडिया से अलग हो जाए। यह है आर्टिकल 1 कहती है, दैट इज़ कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट। अब आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों फिफ्थ साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे दोस्तों। फिफ्थ फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, वाइल प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द टू ऑर्गन। हम पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाए हैं दोस्तों क्योंकि एक कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। हमारे यहाँ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन कोई नहीं है। लेकिन अगर वही हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो देयर इज ए सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। वन कैन नॉट बी ए एग्जीक्यूटिव हु इज ऑलरेडी लेजिस्लेचर, बट in India case there is no separation between legislature and executive, but Article 50 deals about सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में है सेपरेशन दोस्तों, लेकिन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन नहीं है। द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आगे देखेंगे दोस्तों। इसका पहला फीचर है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल में कौन है दोस्तों, प्रेसिडेंट, एंड रियल में प्राइम मिनिस्टर होंगे। अगर स्टेट के केस में देखेंगे तो नॉमिनल में कौन होंगे, गवर्नर, और रियल में हो गया चीफ मिनिस्टर। मेजोरिटी पार्टी रूल होता है दोस्तों। जैसे 543 लोकसभा में अभी करेंटली सीट है, तो जो 50% + 1 लाएगा वो रूल करेगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। अगर वो कॉन्फिडेंस खो देगा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का तो सरकार गिर जाएगी। एंड अगला है पॉइंट दोस्तों, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर। मेंबरशिप होना चाहिए मिनिस्टर का लेजिस्लेचर में, नहीं तो मैक्सिमम वो 6 मंथ के लिए ही मिनिस्टर रह सकता है। 6 मंथ से ज़्यादा के लिए मिनिस्टर नहीं रह सकता अगर वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं हो, या विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर नहीं हो स्टेट में। अगला पॉइंट है दोस्तों, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। इसके अगला पॉइंट है दोस्तों, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। दोस्तों जैसा कि हम लोग ने देखा है कि लोकसभा कहीं
हो सकता है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन करते हैं या किसी कारण उनका डेथ हो जाती है या इलेक्शन होती है तो लोकसभा कहीं डिजोल्व होता है। प्राइम मिनिस्टर के डिजोल्व होने से पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिजोल्व हो जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। The Supreme Court can declare the parliamentary law as a unconstitutional through its power of judicial review. The Parliament, on the other hand, can amend the major portion through constituents power. सुप्रीम कोर्ट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी पार्लियामेंट्री लॉ को कोई भी पार्लियामेंट्री लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। वही पार्लियामेंट भी अपना अमेंडमेंट पावर यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द रूल इस्टेब्लिश बाय प्रोसीजर ऑफ लॉ ही कर सकती है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे। अगर वो कोई वायलेशन करेगा प्रोसीजर ऑफ लॉ में तो सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। तो दोस्तों हम लोग छठा पॉइंट में जान गए कि इट इज सिंथेसिस ऑफ बोथ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। जुडिशियल नहीं हम लोग अमेरिका का सिस्टम अपनाया जहाँ पे कंप्लीट जुडिशियल सुपरमेसी है, नहीं हम लोग इंग्लैंड का सिस्टम अपनाया जहाँ पे कंप्लीट सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। हम लोग सिंथेसिस ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड जुडिशियल सुपरमेसी का सिस्टम अपनाएं। 7th सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड मतलब दोस्तों क्या होता है? एक से दूसरा का